हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 78। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 9B। पिछले क्लास में हम लोग जो है 21 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, संख्या निकालने के लिए बताए थे। और आज हम पढ़ेंगे 22 से आगे पढ़ेंगे। इसमें पिता और पुत्र का उम्र निकालना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो दोनों की वर्तमान उम्र निकालना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो मान लेते हैं पुत्र का उम्र जो है 100 वर्ष है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी 4x वर्ष। अब कह रहा है कि 20 वर्षों के बाद, तो पहले निकाल लेते हैं कि 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद 4x + 20 हो जाएगा, 4x + 20 वर्ष हो जाएगा। और 20 वर्षों के बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र हो जाएगा x + 20। अब कह रहा है कि 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। यानी जो पिता की उम्र है 4x + 20, पुत्र के उम्र के क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। यानी दुगुना कर देंगे, दुगुना हो जाता है। ठीक है। पिता का उम्र जो है 20 वर्ष के बाद पुत्र के उम्र जो 20 वर्ष के बाद आ रहा है उसकी दुगनी हो जाती है। तो दुगना कर दिए, बराबर कर दिए। तो अब जो हमको समीकरण मिल गया, तो कितना हो जाएगा 4x + 20 बराबर 2x + 20 दूनी का 40। इधर आ जाएगा 4x - 2x हो जाएगा और जाएगा 40 - 20। आपको मिल गया 2x बराबर हो गया 20। x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10। x बराबर 10। x किसको माने हैं, पुत्र की उम्र माने हैं x। तो पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र की उम्र जो है x बराबर यानी 10 वर्ष। और पिता की उम्र कितना हो जाएगा, पिता की उम्र 4x यानी 4 × 10 बराबर 40। तो 40 वर्ष हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। पुत्र की उम्र हो जाएगा 10 वर्ष और पिता की उम्र 40 वर्ष। अब क्वेश्चन से चेक भी कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो 20 वर्ष के बाद जो है, 20 वर्ष के बाद पुत्र का उम्र हो जाएगा 20 + 10 30 वर्ष। और पिता की उम्र हो जाएगा 40 + 30 यानी 70 वर्ष। 40 + 20 60 वर्ष। तो 30 दूनी का पुत्र का उम्र है 30 और पिता का उम्र हो जाएगा 60। 30 दूनी का 60 यानी दुगना हो जाता है। तो अतः जो हमारा जो आंसर है सही है। 22 हो गया। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है। ठीक है। और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। तो दोनों का उम्र निकालिए। मान लेते हैं पुत्र का उम्र जो है 100 वर्ष है। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 80 वर्ष में से 1 घटा देंगे, 80 - 100 वर्ष। क्योंकि दोनों का योगफल जो है पिता प्लस पुत्र का उम्र का योगफल जो है 80 वर्ष है। तो पुत्र का मान लीजिए x, पिता प्लस पुत्र का उम्र 80 हो जाएगा। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 80 - x। ठीक है। तो इस तरह से पिता का उम्र हो गया 80 - x वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न से ये कह रहा है कि पुत्र की उम्र का दुगुना, पुत्र का उम्र कितना है x, तो 2x पुत्र की उम्र का दुगुना पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। पिता का उम्र कितना है 80 - x, इससे कितना होता है 10 वर्ष अधिक होता है। प्लस 10 कर दीजिए। इससे जो है इसका दुगना जो है, पुत्र की उम्र का दुगना जो है पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है। इस तो 10 वर्ष अधिक है, इसमें 10 जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब 2x
-x है तो +x आ जाएगा, ये 80 + 10 90 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर हमको मिल गया 30 हो गया, x बराबर 30 मिल गया। तो दोनों का उम्र निकालना है तो पुत्र का उम्र हो जाएगा कितना, पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, x यानी 30 वर्ष हो गया। और पिता का उम्र हो जाएगा 80 - x, 80 - x यानी 80 - 30 बराबर 50 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि कह रहा है कि पुत्र की उम्र का दुगुना यानी 30 दूनी 60 जो है पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। 50 + 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है सही है। 23 हो गया। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर इसी पर 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो मनुष्यों की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है तथा 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र छोटे की उम्र से दुगनी थी, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है। दो मनुष्य हैं, उनके जो उम्र का अंतर है, उम्र में 10 वर्ष का अंतर है तथा 15 वर्ष पूर्व, अच्छा 10 वर्ष का अंतर है तो मान लेते हैं छोटे की जो है, छोटे की वर्तमान उम्र 100 वर्ष है, तो बड़े की उम्र यदि दोनों में 10 वर्ष का अंतर है, तो दोनों में यदि 10 वर्ष का अंतर है तो बड़े की उम्र कितना हो जाएगा, x + 10, तभी न दोनों में अंतर 10 वर्ष का आएगा। तो छोटे का उम्र हो गया वर्तमान उम्र 100 वर्ष और बड़े का वर्तमान उम्र x + 10 वर्ष। अब आगे कह रहा है 15 वर्ष पूर्व, तो 15 वर्ष जब पूर्व कह रहा है तो 15 वर्ष पूर्व जो है दोनों का उम्र निकालेंगे। 15 वर्ष पूर्व छोटे का उम्र कितना हो जाएगा, 15 वर्ष पूर्व छोटे का उम्र कितना हो जाएगा, x - 15, और 15 वर्ष पूर्व बड़े का उम्र कितना हो जाएगा, x + 10 - 15। अब कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व ये कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा छोटा का उम्र x - 15। 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र यानी बड़े का उम्र कितना है, x - 5 प्रश्न के अनुसार। 15 वर्ष पूर्व बड़े का उम्र, 15 वर्ष पूर्व लिख लिए, ये बड़े का उम्र है, छोटे के उम्र से दुगनी थी। छोटा का उम्र कितना है 15 वर्ष पूर्व, x - 15, इसके उम्र से क्या थी, दुगनी थी, तो दुगुना कर दिए इसका उम्र, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x - 5 बराबर 2x - 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो x इसको उल्टा कर देते हैं, 2x - 30 बराबर हो जाएगा x - 5। अब इसको इधर लाते हैं, 2x - x बराबर कितना हो जाएगा, -5, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +30, हो जाएगा x बराबर कितना गया, 25। यानी छोटे की वर्तमान उम्र हमको मिल गया, छोटे की वर्तमान उम्र x बराबर 25 वर्ष हो गया और बड़े की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, बड़े की वर्तमान उम्र कितना है, x + 10 यानी 25 + 10 बराबर 35 वर्ष। 35 वर्ष बड़े की उम्र हो जाएगा। अब हम अपना जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 15 वर्ष पूर्व जो है छोटे की उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, 25 में से 15 जाएगा तो 10 हो जाएगा। और 15 वर्ष पूर्व बड़े का उम्र हो जाएगा, 35 में से 15 जाएगा तो 20 वर्ष हो जाएगा, तो 10 दूना 20 यानी दुगनी हो जाती है। हमारा आंसर जो है सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है 24 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 25 से आगे सॉल्व करेंगे। 25, 26 क्वेश्चन है, अभी आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।